हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उनकी वीडियो देख ली होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी रिलेटेड होंगे हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करता है और कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सब। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये हर टाइप के ग्रुप को ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि ऑलवेज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड। ये बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ पोलराइज मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कि ऐसा डबल बॉन्ड जैसे कार्बोनिल है, ये कैसा है, पोलराइज है। पोलराइज का मतलब कि पोलैरिटी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि यूजुअली जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पोलैरिटी का डिफरेंस तो नहीं है, तो इसलिए इनको रिड्यूस भी नहीं करता। अब कहीं जगह पर ये रिड्यूस कर भी देता है, वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस होंगी वैलिड तभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, अदरवाइज ये रिड्यूस नहीं करता। अब वो देख लेते हैं कि वो कंडीशन कौन कौन सी हैं। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड को व्हेन द डबल बॉन्ड इज एक्सट्रीमली कॉन्जुगेटेड। एक्सट्रीमली कॉन्जुगेटेड का कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, आगे फर्दर इसकी कॉन्जुगेशन हो किसी रिंग के साथ, ठीक है, तब डबल बॉन्ड हमारा रिड्यूस हो जाएगा। नहीं तो एक और कंडीशन है हमारी कि जो ये डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड, सी का जो बॉन्ड होता है ये कैसा होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा, ये जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और तभी ये रिड्यूस हो जाएगा वाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट, अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तभी रिड्यूस होगा जब ये प्रोपेगाइलिक अल्कोहल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। प्रोपेगाइलिक अल्कोहल किसे बोलते हैं, जब हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2OH, ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, प्रोपेगाइलिक अल्कोहल, या इस OH की जगह पे क्या प्रेजेंट हो, OR। इन दोनों में से यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट होगा तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ का इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, प्रैक्टिकली अगर हम डिस्कस करें इसके बाद को, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है। अब एनहाइड्रस कंडीशन में इसको क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो जैसे ही थोड़ा सा उस वाटर के कांटेक्ट में या वेपर्स के कांटेक्ट में आता है तो वो आग पकड़ लेता है। तो इस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देता है वाटर को। तो इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब भी हम रिएक्शन लगाते हैं तो हमेशा एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है वो ड्राई होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी वाटर वेपर जो है नहीं होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो भी हमने कंडीशन लगानी, जिस भी हम आरबी में किसी में भी हम रिएक्शन लगाएंगे वो हमारी बिल्कुल ही एयर ड्राई होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए जब हम रिएक्शन लगाते हैं तो सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, तो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इसके अंदर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, THF जैसे और डाईइथाइल ईथर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो किस किस को रिड्यूस करे, ये तो उसके बारे में जनरल बातें हैं। देखिए, ये हमने कहा कि ये कैसे बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। इसका मतलब देखिए, कार्बोनिल है, पोलराइज्ड बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। किसके अंदर रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल के अंदर। कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, एस्टर है इसको भी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। देखिए, एस्टर को कैसे रिड्यूस करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, RC डबल बॉन्ड O R-O, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ का एल्डिहाइड जो है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा एसिड भी रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, साइनाइड भी रिड्यूस हो जाता है CH2NH2 के अंदर। अगर हमारे पास देखिए जो ये नेक्स्ट है क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड को अगर हमें अल्केन में चेंज करना है, वी कैन ऑल्सो यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर दिस कन्वर्जन। नेक्स्ट इज अजाइड, ठीक है। अगर हमारे पास कभी RCH2N3 गिवन है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं प्राइमरी अमीन के अंदर विद द यूज ऑफ
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये प्रोपेगाइलिक अल्कोहल है। अभी हमने कहा ट्रिपल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिपल बॉन्ड को ये कभी रिड्यूस नहीं करता, बट इन केस ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है विद OH और विद OR, ठीक है, मतलब कि तभी ये सिर्फ रिड्यूस करेगा, और ऑलवेज आफ्टर रिडक्शन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। नेक्स्ट जो ये एग्जांपल है ये हम फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे कैसे हम इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेते हैं। टर्शरी अमाइड हो तो क्या चेंज होता है, और सेकेंडरी अमाइड हो, प्राइमरी अमाइड हो तो हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने में क्या चेंज होता है, ये हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक बार जनरल मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। तो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, अगर हमारे पास ये जो है देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम ऐसे स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं Li पॉजिटिव और AlH4 नेगेटिव, ठीक है। इसको कई बार LaH की फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब हमारे पास क्या है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हाइड्राइड डोनर है, ठीक है, ये क्या है H नेगेटिव डोनर है। अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास हाइड्राइड आयन हमें यहाँ से मिला तो H नेगेटिव ने हमारा अटैक किया इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर और इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और क्या हुआ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को किसने साथ में लग गया, AlH3 उसके अटैच हो गया साथ में, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इसके पास जितने हाइड्रोजन्स हैं ये तब तक डोनेट करता है जितने सभी के सभी हाइड्रोजन जो है इसके यूज ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन यूज हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट बनाइए, इसके बाद क्या होगा, एक और कार्बोनिल ग्रुप की एडिशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास कैसे बनेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ से हमें एक और H नेगेटिव आया, इस H नेगेटिव ने कहाँ पर अटैक किया, इस कार्बन पर, और मूवमेंट हुई इसकी यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हुई कि जो हमारे पास देखिए अगर मेरे पास जनरल H नेगेटिव है तो H नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन्स गए ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमारे पास क्या बना CO नेगेटिव HC। अब ये जो नेगेटिव है इसको क्या मिल जाएगा, अब हाइड्राइड डोनर जो है वो यहाँ से आ रहा था, तो इस ऑक्सीजन को मिला हमारे पास एल्यूमिनियम H2, अगेन इसी एल्यूमिनियम से क्या अटैच है, ये वाला पूरा ग्रुप भी तो अटैच है ना, O कार्बन कार्बन H। तो क्या हम इस ग्रुप को ऐसे नहीं लिख सकते कि एल्यूमिनियम H2 एल्यूमिनियम H2, एल्यूमिनियम के साथ ये वाले ग्रुप जो है वो 2 अटैच है, तो हमने इसको लिख दिया कि ऐसे ब्रैकेट में 2। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हाइड्रोजन 2 अभी भी हैं, तो इसका मतलब 2 और कार्बोनिल ग्रुप को ये एबल है रिड्यूस करने के, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 कार्बोनिल ग्रुप की एडिशन कर दी इसके अंदर, तो हमारे पास कितने रिड्यूस हो गए, अब टोटल 4 कार्बोनिल ग्रुप्स जो थे वो हमारे रिड्यूस हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, बाकी एल्यूमिनियम नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे जिनको ले लिया इन 2 कार्बोनिल ने, अब हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम इंटरमीडिएट है इसके अंदर ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, एंड देयर विल अ फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये बात देखिए कि हमारे पास कार्बोनिल कितने थे, लिए हमने 4, तो डेट मीन्स 4 कार्बोनिल गेट रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिकॉज इसके अंदर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, डेट मीन्स कि ये एबल है 4 H नेगेटिव को देने के, ठीक है। अब ये देखिए इसको सबसे पहले अगर हम इसके मैकेनिज्म को समराइज करें तो क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक, नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक बार ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक हुआ एक कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, अगले में क्या हो रहा है, 3 कार्बोनिल ग्रुप की एडिशन हो रही है, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3 कार्बोनिल ग्रुप की क्या होगी, एडिशन होगी। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम इंटरमीडिएट का जो इंटरमीडिएट जो है इनके अंदर इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, तो वही तो हो रहा है हमारे पास। तो आप इस मैकेनिज्म को 3 स्टेप में ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या हुआ, H नेगेटिव का अटैक, सेकंड में क्या हुआ, 3 कार्बोनिल ग्रुप जो उनकी एडिशन की क्योंकि उसके पास अभी भी 3 हाइड्रोजन बाकी थे, नेक्स्ट में क्या हुआ, कार्बन और जो ये एल्यूमिनियम इंटरमीडिएट था इसका बॉन्ड का ब्रेक हुआ और हमारे पास OH आ गया और हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग की, कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो यूज होता है फॉर द रिंग ओपनिंग ऑफ ऑक्सी रिंग्स, मतलब कि इपोक्साइड्स, ठीक। तो हम इसमें 2 रिएजेंट का यूज़ करके करेंगे, जैसे एक बारी हमें गिवन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरी बारी हमें गिवन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद AlCl3। AlCl3 क्या है यहाँ पे, लुईस, AlCl3 क्या है यहाँ पे, लुईस एसिड, ठीक है। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हमने नॉर्मली डाला
ठीक है, किसी भी इपोक्साइड की ओपनिंग के लिए, किसी भी इपोक्साइड की ओपनिंग के लिए, तो क्या हुआ, हमेशा जो ओपनिंग होगी वो लेस हिंडर्ड साइड से होगी, लेस हिंडर्ड साइड से होगी। और जब भी हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद ल्यूइस एसिड होगा, जैसे AlCl3, हमेशा ओपनिंग जो होगी वो मोर हिंडर्ड साइड से होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल लिया हमने, इपोक्साइड है, एक बार यहाँ पे R1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अगर हम इसी रिंग की बात करें, इसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हमारे पास जो ये वाली साइड है, ठीक है, जो ये वाली साइड है, ये कैसी है, हमारे पास लेस हिंडर्ड साइड है, और ये वाली साइड कैसी है, हमारी मोर हिंडर्ड साइड है। मैं इसको MH से लिख रही हूँ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, देखिए कोई भी अगर मॉलिक्यूल है वो कहाँ से आना प्रेफर करेगा, जहाँ पे कम हिंड्रेंस होगी वहीं से आना अटैक करेगा, मोर हिंडर्ड साइड से तो अटैक कभी नहीं करेगा। तो वही किया इसने, H नेगेटिव था, H नेगेटिव ने अटैक कहाँ किया, इस वाले, ये H नेगेटिव है, इसने अटैक किया इस कार्बन पर, और ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो गया। तो क्या बना, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन इसके ऊपर आके अटैच हो गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आया, O नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन गया, OH। आगे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर हमने AlCl3 की प्रेजेंस में यूज़ किया है, तो AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम क्या कर लेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास जो ये इपोक्साइड रिंग है, हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को स्टेबल करना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो या तो ये स्टेबल इधर से होगा या स्टेबल इस वाले बॉन्ड से होगा, ऐसे हो सकता है। अगर ये स्टेबल इस साइड से हो रहा है जहां पर हमारा R1 अटैच है, देखिए तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए अब पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबल कहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन का पॉजिटिव कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड वी ऑल नो दैट टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड फर्दर देन प्राइमरी। तो हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कौन सा है, ये वाला। तो रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड होती है, ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास इस कंपाउंड की, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें क्या मिलेगा, हाइड्राइड नेगेटिव, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन मिलेगा, और इस हाइड्राइड का अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर, और हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन और इस H के बीच में। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा ये होगा। देखिए एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि ऑलवेज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब गिवन है ओनली, then there will be a opening of epoxide ring always from the less hindered side. Okay, when lithium aluminum hydride is given with AlCl3 Lewis acid, then there will be a opening of ring from the more hindered साइड। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है और हमारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें भी हम इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग की ही बात कर रहे हैं, बट किस में है, ये साइक्लिक रिंग में है हमारे पास। अगर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हम एडिशन करा रहे हैं इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग के लिए, बट वो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, तो ऑलवेज जो अटैक होगा डेट इज फ्रॉम एक्सियल साइड। ठीक है, तो एक्सियल साइड से अटैक होगा। एक्सियल साइड हमारी कौन सी होती है, अगर हम एक बार साइक्लिक को समझ लें तो ये कैसा है एक्सियल, ये कैसा है इक्वेटोरियल। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो ये कैसा है इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। इस कार्बन की बात करें तो इसका एक्सियल, ये इसका इक्वेटोरियल, यहाँ इसकी बात करें यहाँ एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल इस कार्बन का, ये इक्वेटोरियल, और ये एक्सियल इस कार्बन का, ये इक्वेटोरियल। ठीक है, अब हमारे पास कैसे है, अगर हम बात करें तो ये बल्की ग्रुप है, और ऑलवेज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 6 मेंबर रिंग के अंदर जो बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। ऑलवेज अटैक होना कहाँ से है, एक्सियल साइड से। तो एक्सियल साइड देखिए यहाँ का ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पर बना हुआ है, ऊपर, तो कहाँ हो गया एक्सियल, और ये कैसा है इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब एक्सियल यहाँ का तो फ्री है ही नहीं, एक्सियल कहाँ का फ्री है, यहाँ का। तो H नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पर, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो हमारे पास एक्सियल पे क्या आ गया OH, और एक हाइड्रोजन हमारा कहाँ आ गया दिस एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें भी हमें क्या गिवन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है, बट इपोक्साइड की फॉर्मेशन अलग है। कैसे फॉर्मेशन अलग है, यहाँ पर इस कार्बन पोजीशन पर एक्सियल ही था, अब इस कार्बन पोजीशन पर इक्वेटोरियल है, और अब इस कार्बन पोजीशन पर ये
एक्सियल है। अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ही, तो कहाँ से अटैक होगा, दोबारा से एक्सियल पोजीशन से अटैक होगा। एक्सियल पोजीशन पे अटैक होने के लिए अगर हम बात करें तो एक्सियल क्या यहाँ की फ्री है, नहीं है, ऊपर वाले की फ्री है, तो ये अटैक कहाँ से करेगा, ऊपर, और ये इक्वेटोरियल वाला पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो OH है अब ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, और H जो है वो कहाँ लग जाएगा, हमारा इधर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इपोक्साइड रिंग ओपनिंग का। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक कार्बोनिल की रिडक्शन। देखिए अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था वो हमने कार्बोनिल रिडक्शन की थी जनरल। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि जब ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के ऊपर प्रेजेंट होगा तो हम इसका जो अप्रोच है अटैक का वो कैसे करेंगे। रिएक्शन के अंदर जो अप्रोच होता है अटैक का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H नेगेटिव गिवन है। देखिए अब हमारे पास ये कहाँ प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। जैसे हमें बात की अभी ऊपर कि बल्कि ग्रुप जो है ऑलवेज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए पहली बात तो ये कि जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर हम H नेगेटिव इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो H नेगेटिव जो है वो हमारा इधर से भी अटैक कर सकता है और H नेगेटिव हमारा इस साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब एक्सियली भी अटैक कर सकता है और इक्वेटोरियली भी अटैक कर सकता है। देखिए अगर मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करूं कि एक्सियली अटैक करने का मतलब क्या है इस रिएक्शन के अंदर, कि यहाँ से अटैक कर रहा है। इक्वेटोरियली अटैक करने का मतलब क्या है कि यहाँ से अटैक कर रहा है। ठीक है, एक्सियल अटैक यहाँ से और इक्वेटोरियल अटैक यहाँ से। अगर हम H नेगेटिव का एक्सियल अटैक कराएं तो यहाँ से अटैक होगा और OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर इस H नेगेटिव का मैं इक्वेटोरियल अटैक कराऊं तो H इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा और OH एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा। अब दोनों प्रोडक्ट बनने के यहाँ पर चांसेस है, बट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर, कि हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। और ऑलवेज इस केस के अंदर ड्यूरिंग रिएक्शन इन द लैब हमेशा जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा तभी बनता है जब हमारा अटैक जो है वो एक्सियली हो रहा हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल अटैक होगा। हाइड्राइड नेगेटिव का अटैक हमारा हुआ एक्सियल साइड से और हमारा जो OH है वो शिफ्ट हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या गिवन है कि कार्बोनिल ग्रुप गिवन है एक 6 मेंबर रिंग के ऊपर, जिसके अंदर एक्सियली पोजीशन पर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखिए हमेशा अटैक हमारा कहाँ से होता है, साइक्लिक रिंग में मैंने बताया इसमें कैसे हो रहा था, एक्सियल साइड से। इसमें एक्सियल साइड से मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कंट्रोल रिडक्शन के बेसिस पर हमने किया था। और ऊपर से जो इसका बल्कि ग्रुप था वो कहाँ प्रेजेंट था, हमारा इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल से तो अटैक हो नहीं सकता, तो कहाँ से हुआ, एक्सियल से हुआ। नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि एक्सियल पर ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल से तो नहीं होगा, इक्वेटोरियल साइड से होगा, क्योंकि ऑलवेज जो अटैक है वो प्रेफर होता है फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तो हमारे पास H नेगेटिव का अटैक कहाँ से होगा, इक्वेटोरियल साइड से। तो भाई इक्वेटोरियल साइड तो इस कार्बन की कौन सी होती है, ये वाली, तो यहाँ से अटैक हुआ और ये बॉन्ड मूव हो गया हमारा ऑक्सीजन की तरफ और O के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज ने क्या ले लिया, H, तो OH हमारा किस पोजीशन पर आ गया, हमारा एक्सियल पोजीशन पे आ गया और H हमारा किधर आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि कार्बोनिल रिडक्शन जब होती है तो ऑलवेज अटैक अकर फ्रॉम द लेस क्राउडेड साइड। और अगर हम बात करते हैं इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग की तो ऑलवेज अटैक अकर एट द एक्सियल साइड। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक टर्शरी अमाइड है जिसकी हम रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हैं विद एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखना है कि जब हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या देगा वो हमें, H नेगेटिव देगा। H नेगेटिव क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हमें H नेगेटिव देगा। इस H नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, यहाँ अटैक हुआ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स गए, तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, कार्बन O नेगेटिव NMe2 और कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, H। इस नेगेटिव को क्या मिल गया, AlH3 नेगेटिव और काउंटर आयन क्या है, लिथियम पॉजिटिव, ये बना। अब जैसे जो ये इंटरमीडिएट है, ये कैसा इंटरमीडिएट है, ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है। अब नोटिस करने की बात ये है कि जो ये हमारा इंटरमीडिएट है ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है और जो कि स्टेबल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे हमें गिवन भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से गिवन है। इसका मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो तब तक रिडक्शन करता है जब तक उसके सारे के सारे हाइड्रोजन यूज ना हो जाए। बट यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल है, डेट मीन्स ये फर्दर रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, ये तो स्टेबल हो चुका है
0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, इसकी यहीं पे स्टेबल हो जाएगा। ये कैसे स्टेबल हो जाएगा, जो इसका O नेगेटिव है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन को H मिल गया, प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब ये क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप, ये इसको लीव करके जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, जिसको स्टेबल करेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड OH। देखिए अब क्या देखा हमने कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ये टर्शरी अमाइड था ये कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, अल्कोहल में नहीं गया। जैसे हम बोलते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हर फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करता है टिल अल्कोहल। ठीक है, मतलब बीच में हम उसकी रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर पाते। बट इस केस में क्या है कि अगर हमें करना है तो हम इसको लो टेम्परेचर की, स्पेशली कब है लो टेम्परेचर की बात है, तो हम उसको क्वेंच कर सकते हैं रिएक्शन को। तो यही सेम रिएक्शन जो है 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर हाई टेम्परेचर पे गिवन हो, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी गिवन हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कब, अल्कोहल में। ठीक है, तो मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें एल्डिहाइड मिलेगा और हाई टेम्परेचर पे हमें अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमारे पास क्या गिवन है, प्रोपाइगाइलिक अल्कोहल गिवन है, कंडीशन वही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है, THF सॉल्वेंट गिवन है और 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, प्रोपाइलिक अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास OH, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड में, और कैसा बनेगा, ये ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारी ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन में 2 रिएजेंट गिवन थे। फर्स्ट में क्या गिवन है हमें, फर्स्ट में गिवन है एक OMC की रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या गिवन था, मैंने बताया कि OMC रिएक्शन से थी, ये OMC रिएजेंट गिवन था। सब जो हमें ये गिवन है अमाइड, ये क्या है हमारे पास, एक बेस है अमीन, तो क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन हमारा ये गिवन है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या गिवन है, कॉपर आयोडाइड, और कॉपर आयोडाइड जब इसके साथ लगेगा तो यहाँ पर कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव था, कॉपर के ऊपर अटैक किया और आयोडाइड बाहर, तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया। अब हमारे पास जो ये रिएजेंट है इसको हमने ऐड करना है हमारे गिवन रिएजेंट में, जो कि गिवन है हमारे पास आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन देखो, सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो OMC रिएजेंट है इनके अंदर कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, OMC रिएक्शन में नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये कॉपर जिस कार्बन से अटैच है उसका लिंक हमारे पास किस कार्बन से हो जाएगा, जहाँ पर हमारा एक लिविंग ग्रुप है। मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रही हूँ अभी, तो डायरेक्ट बता रही हूँ क्या कि जहाँ पर लिविंग ग्रुप अटैच होता है वहीं पर ये कार्बन अटैच हो जाता है विद द सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब कि हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं करते। तो ये तो क्या हो गया हमारा A। अब हमने क्या करना है, इसको ट्रीट करवाना है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट गिवन था वो प्लेटिनम PPH34 गिवन था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है नेक्स्ट स्टेप में। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये कैसा है हमारे पास, प्रोपाइगाइलिक अल्कोहल है। प्रोपाइगाइलिक अल्कोहल क्या करता है, हमेशा ट्रांस बनाता है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, ये डबल बॉन्ड बना, ठीक है, इसके अराउंड जब ये ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड बन गया, इसके अराउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, E होनी चाहिए, ट्रांस होनी चाहिए। तो डैट मीन्स जो CH2OH है वो कहाँ जाएगा, ऐसे, तभी तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गई, E। तो ये हमारा क्या हो गया, B, और यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब हमारा देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्या है, फिनाइल CHO गिवन है हमें, उसके साथ क्या गिवन है, PPH3 डबल बॉन्ड CH COOET, फिर हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है। अब देखिए इसमें हम एक और न्यू चीज़ सीखेंगे, क्या, विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हम फॉस्फोरस इलिड का यूज़ करते हैं, जो कि हमें गिवन है। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, विटिग रिएक्शन है। ठीक है, अब विटिग रिएक्शन की पहचान क्या है, कि विटिग रिएक्शन की पहचान जो है वो है फॉस्फोरस इलिड। विटिग रिएक्शन की पहचान क्या है, फॉस्फोरस इलिड। ठीक है, तो जो कि हमें फॉस्फोरस इलिड गिवन है। फॉस्फोरस इलिड की एडिशन होती किसके ऊपर है, एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर। बनता क्या है प्रोडक्ट, एल्कीन।
पहले क्या होगा हमारे पास, जो ये कार्बन होता है, ठीक है, मैकेनिज्म मैं नहीं यहाँ पर डिस्कस करूँगी विटिक रिएक्शन का, क्या है जो ये कार्बन होता है और जो हमारा एल्डिहाइड का कार्बन होता है, इसके और इस कार्बन के बीच में क्या फॉर्म होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना हमारे पास डबल बॉन्ड, इतना आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है विटिक रिएक्शन के अंदर ध्यान रखने वाला, कि जब हमारे पास जो हमारा इलिड है, अगर वो स्टेबल है, ठीक है, तो हमारे पास ई एल्कीन बनता है। अगर वो अनस्टेबल है तो हमारे पास जेड एल्कीन बनता है। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे इलिड है, बेस डालेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है उसके साइड में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू। तो हमारे पास एल्कीन हमारा क्या बनना चाहिए, ई बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, फिनाइल कार्बन, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ, COOET गिवन है जो कि कैसा एल्कीन बनाएगा, ई एल्कीन, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास इसके आगे गिवन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या कर देगा ये, देखिए एस्टर को कन्वर्ट कर देगा ये ऐसे, COOH, आगे वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास CH2OH में, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या गिवन है, रिएजेंट गिवन है, वो हमें ऐसे बना के दिया हुआ है, यही गिवन है ना हमारे पास रिएजेंट। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, ये जो रिएजेंट है ये कैसा रिएजेंट है, ये टेट्राहाइड्रोपायरान है। टेट्राहाइड्रोपायरान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये THP किस लिए यूज़ होता है, OH प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ होता है, कन्वर्ट कर देगा इस वाले OH को जस्ट OTHP में। तो हमारे पास बाकी सब कैसा रहेगा, सेम, C डबल बॉन्ड C कैसा बन रहा है, ये CH2OTHP। तो ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दिसंबर 2012 से है ये एग्जाम्पल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ हो रहा है एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, H नेगेटिव है, H नेगेटिव का अटैक होगा इस कार्बोनिल सेंटर पर, देखिए, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब पॉइंट है यहाँ पे कि स्टीरियो केमिस्ट्री, हाइड्रोजन अबव द प्लेन से अटैक करेगा या बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। अब देखिए जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है इस रिंग के ऊपर, कैसे लगा हुआ है, वो अबव द प्लेन लगा हुआ है। इस अबव द प्लेन हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। डेट मीन्स H जो है वो अटैक करेगा बिलो द प्लेन। अगर H बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है तो ये ऑक्सीजन किस साइड पर चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H बिलो द प्लेन और OH अबव द प्लेन। नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, ये जून 2016 का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, हमें इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग करनी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है एट 0 डिग्री सेल्सियस ही। देखिए अब क्या होगा, हमने ये पढ़ के आए हैं हम कि इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग होती है फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है। तो इसकी देखा जाए या ये कह लो कि इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग होती है फ्रॉम एक्सियल अटैक से, ये पढ़ा है। तो एक्सियल अटैक का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो इस कार्बन की बात करें और इस कार्बन को देखें तो एक्सियल इस कार्बन का कहाँ है, यहाँ, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक्सियल कहाँ है, जिसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन। और इसका जो इक्वेटोरियल है वो कौन सी पोजीशन है, ये वाली, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। देखिए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करता है, एक्सियल अटैक करता है। तो इसका अटैक कहाँ से होगा, इधर से होगा, ठीक है। और मूवमेंट हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, OH। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इसका ऑक्सीजन OMe और इधर आ जाएगा हमारे पास OH और यहाँ पे आ जाएगा H और ये फिनाइल एज इट इज़, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करता है, फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, फ्रॉम एक्सियल अटैक। 6 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आप करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 6 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स।